हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के लिए विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 10th में भी आपको इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आपके अभी कोई एग्ज़ाम बाकी है, चाहे हिंदी का हो, गणित हो, इंग्लिश हो, सामाजिक हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, तो उसके लिए जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उन ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई सबकी अलग अलग, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आपके इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, साइंस की बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वन शॉट में कवर किए गए हैं, उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में एक बार जाकर ज़रूर चेक करिएगा। और अगर मैथ्स का होना बाकी है तो मैथ्स का भी वहाँ पे मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो मिल जाएंगे, उससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अपने इस पेपर का सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, शुद्ध बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो जो शुद्ध बर्फ होता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, तो ये होता है अपने 273 केल्विन। ठीक है ना, या इसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर होना चाहिए 273 केल्विन। ठीक है, गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है अपना, सोना एक है, सोना क्या है, गोल्ड इज अ मेटल, क्या है, ये एक धातु है। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिना बुझा चूने का सूत्र होता है, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। तो देखिए, क्विक लाइम का होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम जल डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये चूना बुझ जाता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना CaO। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तत्व है, अपने पास x में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 15। ठीक है, एंड फिर पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, 16 न्यूट्रॉन है। तो इनमें से कौन सी बात है वो तत्व के लिए एकदम सही सिंबल होगा। तो देखिए, ये जो हमने x एलिमेंट लिखा है, इसके यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में हम लिखते हैं क्या, हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो ये कितने हैं, 15 है। 15 परमाणु क्रमांक इसका 15 है। ऊपर आता है द्रव्यमान संख्या यहाँ पे, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने ए ऑप्शन। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्राफ है वो वस्तु को स्थिरता को दिखाता है, मतलब जहाँ पे कोई वस्तु एकदम स्थिर है, वो कौन सा ग्राफ अपने को शो करेगा। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है। ठीक है ना, लेकिन कोई वस्तु यहाँ पे मान लीजिए ये 1 मीटर 2 मीटर पे पड़ी है, तो ये वस्तु इधर ही पड़ी है, बाकी सब में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु क्रमांक 6 होता है और द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है। तो ये विच ऑर्गेनिज्म मेक्स वर्मी कंपोस्ट, तो ये कौन सा बनाता है, ये अपने बनाता है केंचुआ। कौन सा है, केंचुआ, यानी कि अर्थवॉर्म। ठीक है ना, अर्थवॉर्म, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा अपने भोजन को इस प्रक्रिया के माध्यम से लेता है। तो अंतर्ग्रहण, क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण, ए ऑप्शन हो जाएगा। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड, उस प्रोसेस को क्या टर्म दिया है, क्या बोला गया, एंडोसाइटोसिस। ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का प्रतीक चिन्ह है, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। ठीक है ना, क्या होगा, Na, ए स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है ना, एन कैपिटल, ए छोटा। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों, क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम, नेट्रियम। कभी कभी हमें पोटेशियम का पूछते हैं, तो पोटेशियम का होता है के, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या होता है, कैलियम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आयरन का पूछते हैं तो आयरन का होता है Fe। ठीक है ना, क्या होता है, Fe, फेरम, फेरस। ठीक है ना, अगला है, अस्थि मैट्रिक्स समृद्ध होते हैं, कहने का मतलब अस्थि मैट्रिक्स जो होते हैं, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, तो इनमें क्या ज़्यादा होता है, तो इसमें होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक ट्रेन का वेग 29
मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में बदल जाता है तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा। आपको यहाँ त्वरण निकालना, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंट है क्योंकि इस हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर 20 हो जाए ना, यहाँ पे 20, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में एकदम सही प्रिंट है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे 20 लिख देना है हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि चेंज हो जाती है, जिसमें आपको बोला है पहले एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। त्वरण कैसे निकालते हैं कि ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लिख दिया कि ये कितना 20 से हो जाता है 60 हो जाता है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं अंतिम वेग है 60 माइनस 20 बट्टे समय कितना है 10 सेकेंड, तो ये त्वरण आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा अपने 40 बट्टे 10, तो इसको कैंसिल किया तो 4, ठीक है ना, तो 4 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अपने गति का पहला समीकरण होता है इसी से हमने बनाया है, ठीक है ना। पहला समीकरण क्या कहता है गति का, कि अपने v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। तो इस u को इधर भेजा तो v माइनस यू, और ये जो t है इसके नीचे आ गया और a इधर रह गया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और जो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है उसमें आपके जितने भी न्यूमेरिकल है सारे कवर किए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, उनसे बाहर ये भी वहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है, आप एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होती है, ध्रुवों पर तो सबसे अधिक होती है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इज लिस्ट ऑन पोल्स, ये तो गलत हो गया, ठीक है। और समान तो होती नहीं इन दोनों पे, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा पे सबसे कम, ये भी इनकरेक्ट है, लिस्ट ऑन इक्वेटर, ठीक है। तो करेक्ट होगा अपना ध्रुवों से विषुवत रेखा तक बढ़ता है, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस इक्वेटर को दूसरा नाम हम हिंदी में जिसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्ती तरंगदैर्घ्य और ध्वनि की गति में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड इज, तो इसमें संबंध क्या होता है, इसमें संबंध होता है अपने ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसमें इसको बोल देंगे हम तरंग दैर्घ्य, इस लैम्बडा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, और ये हो जाएगी v यानी आवर्ती गति, ध्वनि की गति, और ये हो जाएगी अपने आवर्ती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, ठीक है ना, वॉट, ठीक है ना, वॉट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड ओडोमीटर, क्या होता है, ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा क्या है, मतलब ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन ईयर इज, तो ये क्या होती है, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 यानी 20,000 हर्ट्ज HZ, ठीक है ना, ये होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सब्जी और फल मसाले हमें प्रदान करते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं, एक तो विटामिन देते हैं, विटामिन, और क्या देते हैं, खनिज, ठीक है ना, विटामिन और खनिज हमें इनसे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, कौन सा बल, तो घर्षण बल, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा क्या करता है, घर्षण बल अपोज करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो हरित लवक को रसोई घर कहते हैं, किसको, हरित लवक, ठीक है, प्लास्टिड, हरित लवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समस्थानिक का उपयोग, कौन से समस्थानिक का उपयोग हम कैंसर में करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें तो क्लोरोप्लास्ट कर देंगे, ठीक है, किचन ऑफ सेल इज क्लोरोप्लास्ट, और समस्थानिक कौन सा है, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट जो होता है इसका उपचार कैंसर के समस्थानिक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋणायन, ऋणायन, ठीक है। और अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे एनायन, एनायन, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हिंदी में तो बोलेंगे धनायन, और अपने इंग्लिश में बोलेंगे कैटायन, ठीक है ना, कैटायन। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है
कि यहाँ पे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित बिना द्रव अवस्था में, तो ये होता है अपने क्या, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको हम, ऊर्ध्व सब्लिमेशन, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया यहाँ पे पहले में लिख देंगे, ऊर्ध्वपातन की क्रिया में ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन बिना द्रव अवस्था के हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा अपने सब्लिमेशन और यहाँ पे आ जाएगा अपने लिक्विड स्टेट, ठीक है। फिर है में ध्वनि की अधिकतम चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो ये सॉलिड में, किस में होते हैं, सॉलिड में मैक्सिमम होती है, ठीक है। किसी सतह के लंबवत वस्तु पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रस्ट, या हिंदी में कहेंगे प्रणोद। क्या कहेंगे, प्रणोद। जब भी कोई लंबवत बल लगता है तो उसे हम प्रणोद कहते हैं, ठीक है। फिर पूछा है कि ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इंग्लिश में ये सही लिखा हुआ, फ्लोएम कोशिकाएं जो जीवित कोशिकाओं के अलावा, मतलब मृत कोशिका का नाम लिखना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कौन सी है, तो फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम तंतु, क्या बोलेंगे, फ्लोएम तंतु जो होते हैं वो मृत होते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर होते हैं वो मृत होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जब मछली पालन किया जाता है, व्हाट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ फिशेस ऑन अ लार्ज स्केल, उसको हम कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। फिर है सूखी बर्फ का क्या होता है, मतलब सूखी बर्फ क्या होती है, तो जो अपने सॉलिड CO2 होती है, इसी को सूखी बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं सूखी बर्फ, ठीक है। फिर पूछा है तरंग दैर्घ्य की परिभाषा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे। उसमें आपको सारी चीज़ें, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा, जैसे कि तरंग दैर्घ्य क्या किसे कहते हैं, कि एक तरंग का गुण होता है कि दो क्रमिक तरंगों के बीच में समान बिंदु के बीच की दूरी होती है, जिसमें शिखर और गर्त होते हैं, उनके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है ना। अगला है नाभिक, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले अनावेशित कण का नाम क्या होता है, तो उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंसर्ट हॉल की छतें जो होती है घुमावदार क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि जो आवाज़ है वो सभी परावर्तन के बाद सभी जगह पर बराबर पहुंच पाए, सभी कोनों में, ठीक है ना। यदि वस्तु नीचे लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाए, किसी वस्तु को ऐसे सीधे फेंक दिया जाए, तो गति का दूसरा जो समीकरण है उसको आप कैसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ पे जब भी कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं ना, तो जो ए होता है ना वो माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। ए होता है वो माइनस में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ए की जगह हम हमेशा क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो हमसे दूसरा पूछा है ना, तो दूसरे में ऊपर फेंक रहे हैं तो एस की जगह लिख देंगे। पहले तो दूसरा समीकरण लिखते हैं कि एस बराबर क्या होता है अपना, यू टी प्लस 1/2 AT², ये फॉर्मूला होता है। अब दूसरे को क्या करना है, आपको इस हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर फेंकिए तो एस की जगह लिख देंगे एच, हाइट, ठीक है। यू की जगह यू ही रहेगा, टी की जगह टी रहेगा, और यहाँ पे जो प्लस है ना माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ए है ना ये माइनस में आएगा, क्योंकि वस्तु आपने ऊपर फेंकी है, ठीक है। 1/2 और ए की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ए, ये लिख दिया जी और T²। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं कि किस प्रकार का बल है किसी वस्तु को गति में लाता है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी जो असंतुलित बल होता है वो वस्तु को गति में लाता है। ऋणात्मक त्वरण का एक उदाहरण दीजिए, तो एक गतिशील वाहन के ब्रेक लगाने पर वह वेग मंदित प्रदर्शित करता है, जो ऋणात्मक त्वरण है। मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है, हमने उस पर ब्रेक लगा दे तो ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा, ठीक है। विभुजितक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो प्रकार लिखिए, तो प्रकार लिख सकते हैं आप, शीर्षस्थ, पार्श्विक, ठीक है, 2 प्रकार ये लिख सकते हैं। फिर है विलयन के घटक क्या होते हैं, तो विलयन के घटक विलेय और विलायक, ये इसके घटक होते हैं, ठीक है। जिसमें विलेय जो वो होता है जो कि घुल जाता है, और विलायक वो होता है जो खोल देता है, यानी सल्यूट एंड सॉल्वेंट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, तो वो आयन परमाणु, ऐसे परमाणु जो कि आयन की तरह व्यवहार करते हैं उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। और रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखने हैं, तो 2 नियम कोई भी लिख सकते हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिख सकते हैं, स्थिर अनुपात का नियम लिख सकते हैं, ठीक है, पारस्परिक अनुपात का नियम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप नियम लिख सकते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपसे पूछा है कि एक कार है एक समान त्वरण से जा रही है, कहने का मतलब आपको ए दे दिया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, ठीक है। और टाइम आपको यहाँ दे दिया है, टाइम दे दिया 10 सेकंड दे दिया, ठीक है।
ठीक है। और क्या दिया है आपको कि प्रारंभिक वेग एक समान कार शुरू होने के बाद, शुरू होने मतलब u बराबर हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आपके पास a है, t है, u है। ठीक है। और आपसे पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगी, इसका मतलब गति का आप कौन सा समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा वाला। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। इसमें दूरी निकल जाती है, यू टी ए तीनों चीज़ें आपके पास है। तो u कितना था, 0 था, इनटू टाइम कितना आपके पास, टाइम था आपके पास 10 सेकेंड, 10 प्लस 1/2 इंटू ए कितना आपके पास, ए आपके पास 4 है, इंटू टाइम कितना आपके पास 10 है, 10 का कर देना स्क्वायर। अब ये तो बन गया 0। ठीक है। इसको हमने इससे काट दिया 2, और 10 का स्क्वायर हो गया अपने 100 इंटू 2 बराबर कितना आ गया अपने 200, 200 मीटर। तो दूरी तय कितनी होगी अपने 200 मीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। ऐसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, उनसे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, जिसमें आपको डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में, केल्विन को कैसे सेल्सियस में चेंज करना, ये वाले क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम जो आपसे पूछें, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है ना, प्रोटियम, ये तीनों नाम किस प्रकार से करने, ये भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यूमेरिकल है साउंड के, वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। और ऊर्जा का किस प्रकार से चेंज होती है, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोडेड है उसमें आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, और ऐसे ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। और आपका एग्जाम होने के बाद आप अपने पेपर के क्लियर फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेज दें। ठीक है। अगर व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है तो आप लिख सकते हैं 8003412488। ठीक है। इस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है ना। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है। ठीक है ना, वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, और टेलीग्राम चैनल का नाम है इंटरव्यू क्लासेस। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।